राजा और रानी की प्रेम कहानी भारतीय साहित्य और लोक कथाओं में हमेशा से आकर्षण का केंद्र रही है। ये कहानी प्रेम, त्याग, विश्वास और साहस की अद्भुत मिसाल है। नीचे प्रस्तुत है एक राजा और रानी की एक ऐसी ही प्रेरणादायक प्रेम कहानी का विस्तृत वर्णन। प्रेम की शुरुआत। राजा वीरेंद्र और रानी वसंती। पुराने समय में वत्सनगर नामक राज्य में वीरेंद्र नाम का एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा राज करता था। वह अपनी वीरता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध था। उसका जीवन राजकाज और प्रजा की सेवा में समर्पित था, लेकिन उसका हृदय प्रेम की अनुभूति से वंचित था। दूसरी ओर पास के राज्य पुष्पगिरी में वसंती नाम की एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी रहती थी। वसंती अपनी सुंदरता के साथ साथ अपने ज्ञान, संगीत और नृत्य में भी निपुण थी। पुष्पगिरी के राजा और रानी अपनी बेटी की प्रशंसा करते नहीं थकते थे, लेकिन वसंती का मन एक ऐसे साथी की खोज में था जो उसे केवल उसकी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि उसके हृदय और बुद्धि के लिए भी समझे। पहली मुलाकात। मेले का आयोजन। एक दिन वत्सनगर में एक भव्य मेले का आयोजन किया गया, जहां आसपास के सभी राज्यों के लोग शामिल हुए। इस मेले में पुष्पगिरी के राजा ने भी अपनी बेटी वसंती को भेजा। मेला राजा वीरेंद्र की निगरानी में चल रहा था। जब वसंती ने पहली बार वीरेंद्र को देखा, तो वह उसकी वीरता और साधारण जीवन शैली से प्रभावित हुई। दूसरी ओर राजा वीरेंद्र ने जब वसंती को देखा, तो उसकी बुद्धिमत्ता और सौम्यता ने उसके हृदय को छू लिया। मेले में उनकी पहली बातचीत हुई, जहां वसंती ने राजा वीरेंद्र से कुछ दार्शनिक प्रश्न पूछे। राजा ने अपने उत्तरों से वसंती को चकित कर दिया। यह पहली मुलाकात उनके बीच एक गहरा संबंध स्थापित कर गई। प्रेम का विकास। पत्रों के माध्यम से संवाद। मेले के बाद राजा वीरेंद्र और रानी वसंती ने एक दूसरे से संवाद बनाए रखने के लिए पत्रों का सहारा लिया। उनके पत्र केवल प्रेम का माध्यम नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं, विचारों और दर्शन को समझने का साधन भी थे। वसंती ने वीरेंद्र को अपनी कविताएं और चित्र भेजे, जबकि वीरेंद्र ने उसे अपने युद्ध के अनुभव और राजकाज की कहानियां सुनाई। धीरे धीरे उनके बीच का यह संबंध प्रेम में बदल गया। वसंती ने अपने माता पिता से वीरेंद्र से विवाह करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उनके माता पिता इस विवाह के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वीरेंद्र का राज्य आर्थिक रूप से पुष्पगिरी से कमजोर था। प्रेम की परीक्षा। राजनीति और विरोध। पुष्पगिरी के राजा ने वसंती का विवाह एक शक्तिशाली राजा के साथ तय कर दिया। वसंती के लिए यह निर्णय किसी वज्रपात से कम नहीं था। उसने अपने हृदय की बात अपने माता पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे राजनीति और सत्ता के आगे उसकी भावनाओं को अनदेखा कर गए। जब यह समाचार वीरेंद्र तक पहुंचा, तो वह चिंतित हो गया, लेकिन उसने वसंती से वादा किया कि वह हर परिस्थिति में उसका साथ देगा। वसंती ने वीरेंद्र से कहा, यदि हमारा प्रेम सच्चा है, तो हमें एक न एक दिन अवश्य मिलना होगा। रणभूमि में प्रेम की जीत। वसंती के विवाह के दिन पुष्पगिरी के राजा के विरोधी राज्य ने उस पर हमला कर दिया। शादी की तैयारियों के बीच अचानक युद्ध छिड़ गया। पुष्पगिरी के राजा ने वीरेंद्र से सहायता मांगी। वीरेंद्र ने अपने प्रेम को किनारे रखकर एक सच्चे मित्र और योद्धा का धर्म निभाने का निर्णय लिया। युद्ध के मैदान में वीरेंद्र ने अपनी रणनीति और पराक्रम से शत्रुओं को पराजित किया। यह देखकर पुष्पगिरी के राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने वीरेंद्र की वीरता और सच्चाई को पहचाना और अपनी बेटी वसंती का हाथ उसके हाथ में सौंप दिया। विवाह और सुखदंड। वीरेंद्र और वसंती का विवाह पूरे धूमधाम से हुआ। इस विवाह ने केवल दो दिलों को ही नहीं, बल्कि दो राज्यों को भी जोड़ दिया। दोनों ने मिलकर अपने राज्यों को समृद्ध बनाया। संदेश। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है। विश्वास, त्याग और धैर्य के बिना प्रेम अधूरा है। राजा और रानी की यह कहानी आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है।